हेलो दोस्त। तो आज हम सिखाएंगे रेशियो कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए, ठीक है। एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, ये सब जो भी तैयारी करते हैं उसके लिए, ठीक है। आइए रेशियो सीखते हैं। सबसे पहले जानिए कि रेशियो होता क्या है। जैसे कि माना कि दो संख्या दिया हुआ, एक 20 है, एक 25 है। इसको होता है कि अनुपात में लाइए, ठीक है। तो रेशियो का मतलब होता है 20, ये जो हुआ ये सिंबल, ये रेशियो का सिंबल है। ये जो देख रहे हैं आप, यही अनुपात का सिंबल है, ठीक है। इसमें हम इसको काटते हैं, मतलब भागा देते हैं। 20, 25, इसका एकदम छोटा से छोटा रूप कर दे, इतना छोटा कर दे ताकि ये फिर नहीं कटे, ठीक है। इसको हम काटेंगे 5 से, 5 पचे 25, यहाँ 4 पचे 20, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 5 आया। हमको बताइए कि 4 और 5 अब क्या ये कटेगी? नहीं ना, तब नहीं कटेगा, यानी कि छोटा से छोटा रूप में ला करके छोड़ देना है, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 4:5, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ 35 है, इसको कहेगा कि रेशियो इसको काटेंगे 6 पचे 30, 7 पचे 35, यहाँ 7, यहाँ 6, तो 7 अनुपात कितना हुआ? 6, ठीक है। इसी प्रकार रेशियो का मतलब है कि जो बड़ा डिजिट रहता दिया हुआ उसको काट करके और छोटा से छोटा डिजिट में लाना रहता है, ठीक है। मतलब ऐसा संख्या में लाना कि ताकि वो नहीं कटे, ठीक है। आगे देखते हैं। कॉम्पिटिटिव क्लास में जो जिस प्रकार से पूछी जाती है क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन कुछ लेते हैं और उसको बनाते हैं, ठीक है। A अनुपात B बराबर 3:4, A अनुपात B बराबर 3:4, ठीक है। और एक B अनुपात C बराबर 5:6। तो यहाँ आपको पूछेगा कि बताइए हमको कि A अनुपात B बराबर 3:4 दिया हुआ है, B अनुपात C बराबर 5:6 दिया हुआ है। तो इसमें पूछेगा कि हमें बताइए कि A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से B और B क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ भी B है, यहाँ भी B है। यहाँ देख रहे हैं कि इसके स्थान पे A के स्थान पे कितना है? 3, B के स्थान पे कितना है? 4, यहाँ B के स्थान पे कितना है? 5, यहाँ C के स्थान पे कितना है? 6। यहाँ B के जो स्थान पे वो क्या है? चेंज है। यहाँ B के स्थान पे 4 है, यहाँ B के स्थान पे 5 है। तो इसमें ऐसा संख्या से गुना करिए, ऐसा संख्या से गुना करिए ताकि यहाँ और यहाँ की वैल्यू, दोनों जगह की वैल्यू बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, इसलिए ये दोनों जगह की वैल्यू क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम इसमें 5 से गुना कर देते हैं और इसमें 4 से गुना कर देते हैं, ठीक है। जब हम करेंगे गुना तो कितना आएगा? करेंगे जब इसमें गुना करते हैं तो गुना टोटल में हो जाता है, ठीक है। यानी इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो यहाँ पे हो गया 5 के 15, यहाँ 5 चौके 20, यहाँ 4 पच्चे 20, यहाँ 6 4 24, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ भी 20 हो गया, यहाँ भी 20 हो गया, यहाँ B है, यहाँ B है, दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे A अनुपात B अनुपात C बराबर, A का मान कितना आया? 15, B का मान कितना आया? 20, और C का मान कितना है? देखिए 24। और देखिए दोनों जगह बराबर है, यहाँ भी B का मान 20, यहाँ भी B का मान 20, ठीक है। ये हो गया आपका। और इससे भी ईजी है, और भी तरीका है बनाने का, जिसके सारे हम इससे भी ईजी बनाएंगे, ठीक है। अभी मेन बेसिक यही है, अभी हम यही इसी तरीक़ा से 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। X अनुपात Y बराबर, और एक लेते हैं Y अनुपात Z बराबर। X अनुपात Y बराबर 2:3, और यहाँ ले लेते हैं 6:5, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें हमको निकाल के बताइए X अनुपात Y अनुपात Z, ठीक है। X अनुपात Y अनुपात Z बराबर कि क्या होगा? तो यहाँ देख रहे हैं कि y का मान 3, यहाँ देख रहे हैं कि y का मान 6 है, ये तो गलत। ऐसा काम करिए कि ये भी 6 है तो यहाँ पर भी 6 हो जाए, या फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 हो जाए। तो बताइए यहाँ पर यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो 3 दूना के 6 यहाँ हो जाएगा ना। y का मान 6 और यहाँ y का मान 6 है, यानी कि बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर यदि सिर्फ 1 से गुना कर देंगे तो वही डिजिट रह जाएगा, ठीक है। तो करते हैं 2 दूना के 4, 3 दूने के 6, 6 एकम 6, 5 एकम 5 5। देखिए y का मान हो गया बराबर, y का मान यहाँ भी 6
y का मान यहाँ भी 6, y का मान यहाँ भी 6, y का मान यहाँ भी 6। अब हम लिखेंगे x का मान कितना आया 4, y का मान कितना आया 6, z का मान कितना आया 5 हो गया रेशियो में। अगर यदि जो आपसे x y z का मान ना पूछ करके x अनुपात y अनुपात z का मान अगर पूछेगा तो आप इस तरीक़ा से बनाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या करता है कि x y z ना पूछ करके डायरेक्ट पूछेगा x और z का, यानी कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का, तो उसका भी तरीका है। और अगर इसका तरीका अगर पूछेगा तो इस प्रकार से भी बना करके आप निकाल सकते हैं कि यहाँ से x यहाँ से z, तो x का अनुपात कितना है, x का मान कितना है 4, y का मान z का मान कितना है 5, तो 5 लिख सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म हो गया। अगर सिर्फ x और z का मान पूछता है तो इसमें अगर इस प्रकार से निकालते हैं तो इसमें आपको इतना करने पर ज़्यादा प्रोसेस करने पड़ता है। लेकिन इसका और भी उपाय है जिसके सहारे से हम डायरेक्ट x और z का मान निकालेंगे डायरेक्ट, ठीक है। उससे पहले वो सीखने से पहले हम एक क्वेश्चन और इसी पे बनाते हैं। a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 5, b अनुपात c बराबर 11 अनुपात 15, 12, ठीक है। अब यहाँ से पूछेगा हमसे, चलिए इसको डायरेक्ट हम निकालते हैं। यहाँ से a अनुपात b अनुपात c अगर पूछेगा तो आप इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया है वीडियो फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। अगर ठीक है, और इसमें यदि डायरेक्ट आपको से पूछेगा a अनुपात c कि हमको a अनुपात c बताइए कि a अनुपात c का मान कितना होगा, b का मान नहीं पूछेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा के निकालिए, a b c का निकालिए फिर a अनुपात c का निकालिए, डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट निकालने का इसमें ये उपाय है, a अनुपात c डायरेक्ट निकालने का ये उपाय है। ये देखिए इसको डायरेक्ट काटिए, सामने इधर से तिरछा तिरछी, इधर से तिरछा तिरछी काटना है। अगर कट गया तो ठीक है, और नहीं कटा तो फिर क्या करें, उसको गुना कर देंगे। देखिए 4 तिहाई के 12, 4 से 3 कट गया, इधर ही कट रहा है, नहीं कट रहा है। तब इसके सामने यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 11 1 कितना होगा 11, और यहाँ 5 तिहाई के 15, यानी कि a अनुपात c बराबर 11 अनुपात 15 आ गया। यदि आपको लग रहा है कि ये गलत है तो एक बार हम इसको बना करके भी देख सकते हैं। a अनुपात b, b अनुपात c, 4 अनुपात 5 और यहाँ 11 अनुपात 12। अभी हम बताए थे, इसमें क्या बताए थे कि a अनुपात b अनुपात c यदि आपको निकालना है, a अनुपात b अनुपात c यदि आपको निकालना है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ b है, यहाँ b है, दोनों का मान 1 है। तो यहाँ पर भी मान बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बराबर करेंगे, ठीक है। तो बराबर करने के लिए इसमें 11 से गुना कर दो और इसमें 5 से गुना कर दो, जिससे कि मान बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 44, यहाँ कितना हो जाएगा 55, यहाँ कितना होगा 55, यहाँ कितना होगा 60, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कितना होगा, a का मान कितना आया 44, b का मान कितना आया 55, यहाँ भी देखिए b का मान कितना है 55, c का मान कितना है 60, ठीक है। आते हैं अब हम पूछे थे क्या चीज़ कि a अनुपात c बताइए कि क्या होगा। तो बताइए यहाँ से a लेंगे, यहाँ से हम तीनों निकाल दिए हैं, a अनुपात b अनुपात c निकाल दिए, जैसे 44 अनुपात 55 अनुपात 60 हो गया, ठीक है। हमको इसमें तीनों नहीं निकालना था, इसमें हमको खाली 2 ही को निकालना था, a अनुपात c। तो a का a लिख दिए और यहाँ पे ये c लिखेंगे। तो a का मान कितना आया 44, c का मान कितना आया 60, ठीक है। रेशियो में बताइए, इसको हम काटेंगे, कटेगा 11 चौके 44 और यहाँ 12 बचे 15 चौके 60, ठीक है, 15 चौके 60। बताइए यहाँ से a अनुपात c बराबर 11 अनुपात 15 आ गया। देखिए पहले भी लाग चुके हैं, a अनुपात c बराबर 11 अनुपात 15 आ गया ना। तो इतना लॉन्ग अगर सिर्फ तीनों पूछता है आपसे, यदि आपसे तीनों पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c निकालिए, तो आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस करने पड़ेगा। यदि आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 को पूछेगा कि हमें बताइए कि a अनुपात b क्या होगा, a अनुपात c क्या होगा, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यदि पूछता है तो आप इसमें डायरेक्ट काट करके बना सकते हैं। ये आपके लिए इजी हो गया, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए।
और हो सके तो 1 से 2 बार वीडियो कम से कम जरूर देखिए। यदि समझ में नहीं आता, न्यू स्टूडेंट है तब, यदि आप कभी पढ़े हैं इसको तो फिर आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, समझिए कि आपको रिवीजन हो रहा है। फिर आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। और इसमें ए अनुपात बी 1 2 3 4 टर्म है, 5 6 टर्म तक क्या आएगा। 6 टर्म वाला देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए देखिए, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। देखिए इतना बड़ा रह सकता है, ठीक है। इसमें भी यदि ए अनुपात डी यदि फर्स्ट और लास्ट पूछेगा तो काट कूट के ला देंगे, ठीक है। यदि चारों के चारों पूछेगा कि हमको बताइए कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा, तो पूरा करने पड़ेगा। पहले हम इसका मान भर लेते हैं। 2 अनुपात 3, 9 अनुपात 10, 20 अनुपात 23, 20 अनुपात 23। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये बी वाला को बराबर करने पड़ेगा, यानी कि दोनों का बराबर करने पड़ेगा। फिर यहाँ से ई दोनों को बराबर करने पड़ेगा। तो करते हैं बराबर। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 करेंगे तब ना बी सी का मान बराबर होगा। तो यहाँ पे 20 करने के लिए 2 से गुना। बताइए हमें, यहाँ अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो 10 दूना के 20 हो गया, और यहाँ भी 20 हो गया, यानी सी का मान तो बराबर हो गया। लेकिन ये 2 से फिर यहाँ पर भी गुना होगा 9 में, तो ये कितना होगा, 9 दूना 18। तो जब ये 18 हो गया अब यहाँ पे, तो हमको b के मान यहाँ पर 18 रहा है, तो b का मान यहाँ पर भी हमको कितना लाने पड़ेगा, 18। इसलिए यहाँ पर कितना से गुना करने पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा, जिससे कि 6 तिहाई के 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में यहाँ पर कर देते हैं 6 दूना के 12, 6 तिहाई के 18, 9 दूना 18, यहाँ 10 दूना के 20, और इसमें कुछ नहीं तो 1 से गुना कर दो, तो जिससे वही रह जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब इसमें ए का मान कितना लाएं, 12, बी का मान कितना लाएं, 18, देखो दोनों जगह 18, सी का मान कितना लाएं, 20, यहाँ भी 20, और डी का मान कितना है, 23 आ गया। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 12 अनुपात 18 अनुपात 20 अनुपात 23। यदि चारों का मान पूछता है तो चारों का डायरेक्ट निकाल दिए। अगर 3 गो का मान पूछता है, यहाँ से ए अनुपात बी का मान पूछता है तो 12 अनुपात 18 लिखेंगे, इसको फिर काटेंगे, ठीक है। यदि बी अनुपात सी के पूछेगा तो ये दोनों के लिखेंगे। ए अनुपात डी के पूछेगा, ए अनुपात डी पूछेगा तो हम यहाँ से फर्स्ट वाला लिखेंगे 12 और लास्ट वाला लिखेंगे 23, ठीक है। लेकिन यदि जो आपको से ए अनुपात डी सिर्फ पूछा जा रहा है, यानी कि फर्स्ट पूछा जा रहा है लास्ट पूछा जा रहा है, तो आप सीधी काट करके ला सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन लेते हैं हम और उसमें आपको हम बताते हैं सीधा काट करके, ठीक है, ये कैसे आता है। चलिए यहाँ पे लेते हैं ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, इतना ही ना है, हाँ। 4 अनुपात 5, 10 अनुपात 12, 3 अनुपात 5। चलिए हो गया। अब इसमें आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट आपसे सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि ए अनुपात डी, यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला के बताइए। तो बताइए, जब फर्स्ट वाला लास्ट वाला पूछेगा तो आप इतना निकालिएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि सब तो पूछ नहीं रहा है। इतना निकालने के बाद फिर ये टर्म, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये दोनों को लिखने पड़ेगा। उससे अच्छा है कि डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म को निकाला जाए, ठीक है। ए को और डी को डायरेक्ट निकाला जाए। कैसे निकलेगा देखते हैं इसमें। तो हम बताए हैं डायरेक्ट सीधा सीधी आप गुना कर दीजिए, डायरेक्ट सीधा सीधी आप गुना कर दीजिए, या फिर पहले तिरछा तिरछी काट के देखिए, अगर कटता है तो ठीक है। देखिए कट रहा है, 4 तिहाई के 12, 5 दूना के 10, देखिए 3 से 3। अब भी कहीं पे कट रहा है, नहीं कटा है तो सीधा सीधी गुना करिए। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। तो बताइए यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आएगा, 2। हमें यहाँ पे बताइए कि क्या है, कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या है 5, तो 2 अनुपात 5 आपका आएगा, ठीक है। यदि आपको लगता है कि नहीं ये गलत है तो आप इस प्रकार से पूरा बना करके चेक कर सकते हैं, यह जो बना हुआ है गलत है या सही है। देखिए हम खुद ही बना देते हैं।
ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी। ठीक है, यहाँ 4:5, 4:5, 10:12, 3:5, यही ना है। चलो ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें से पूछा है अनुपात डी, लेकिन हम टोटल का टोटल निकालेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, टोटल को टोटल इसमें निकालेंगे हम। ठीक है, निकालते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, तो यहाँ 12 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ये तो गलत है। यहाँ दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी 12 आना चाहिए। यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे और यहाँ दोनों का वैल्यू बराबर होना चाहिए, तो इसको हम बराबर करते हैं। यहाँ पे करेंगे कितना से गुना, तो 12 हो जाएगा, क्योंकि ये 12 है तो इसको भी 12 लाइए, तो यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे, तो ये 12 हो गया, ये भी 10 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना 1 से कर दीजिए। अब यहाँ से गुना कर देंगे 2 से, देखिए, तो ये 5 दूना के 10 हो गया, ये भी 10 है, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ है। चलो, ये तो जितना उतना है, ये भी 12 हो गया। अब यहाँ पे 3 का वैल्यू है, जो ये भी क्या हो गया, 12 हो गया, क्योंकि इसको हमको बराबर करना था, ये दोनों को क्या करना था, बराबर करना था। और भी ट्रिक है, बट अभी इतना ही सीखिए पहले, क्योंकि जब तक एक अच्छा से नहीं सीख लेते, दूसरा सीखने की कोशिश करेंगे तो माइंड इधर से इधर होगा और सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, 4 दूना के 8, 5 दूना के 10, यहाँ तो 10 से 10 रहेगा, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, जो रहेगा वही है, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो चेंज नहीं होगा। 4 तिहाई के 12, 5 चौके 20। अब यहाँ से हम मान लिखेंगे, ए का मान कितना आया 8, बी का मान कितना आया 10, यहाँ भी बी का मान कितना है 10, सी का मान कितना है 12, यहाँ भी सी का मान कितना है 12, डी का मान कितना है 20, हमने लिख दिया। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर आ गया 8, 10, 12, 20। इसको आ गया, इसको आप अभी भी कटेगा दूसरी, इसको अभी और काटिए इसको। ठीक है, और काट करके तब आएगा अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, क्योंकि हम बताएं थे इसको छोटा से छोटा रूप में लाना है, कि काट रहा है दूसरे साथ कटेगा, तो काटिए। ठीक है, हमसे पूछा है क्या, ए अनुपात डी, ए अनुपात डी, ए के मान कितना है 8, डी का मान कितना है 20। अब इसको काटेंगे हम, बताइए कितना से कटेगा। ऐसा पहाड़ा पढ़िए, ऐसा टेबल पढ़िए जिसमें ऐसा काउंट कीजिए जिसमें 8 भी आ जाए 20 भी आ जाए। तो 2 में आ रहा है, ठीक है, 4 में भी आ रहा है, तो यहाँ करेंगे 4 दूने के 8 और 4 5 20। देखिए आ गया 2:5, और यहाँ भी आपका है 2:5। तो इतना लॉन्ग टर्म कब कीजिए, जब आपसे पूरा का पूरा पूछा जाए। ठीक है, जब आपसे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पूरा का पूरा पूछा जाए तो इतना लॉन्ग टर्म से बनाइए। लेकिन जब बताइए हमसे जब सिर्फ ए अनुपात डी पूछा जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट वाला के वैल्यू पूछा जाएगा, तो इतना लंबा कहा है, किस लिए करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, और आइए एक ट्रिक और दे देते हैं, ऐसे बहुत सारा है बट एक और दे देते हैं। अगर ये सब नहीं समझ में आया हो तो उस तरीक़ा से बना लीजिएगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं एक न्यू ट्रिक। देखिए इसमें ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 4:5। ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 11:12। तो देखिए इस प्रकार से लिखा है ना, इसी प्रकार से आपको लिखना है, यानी कि डायरेक्ट आप लिखिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 5, और सी का मान कितना है, सी का मान 12। ए का मान 4 हो गया, बी का मान 5 हो गया। ठीक है, यहाँ आते हैं, बी का मान कितना है 11 है, तो बी के सामने लिखेंगे 11 है। ठीक है, और सी है, सी का मान कितना है 12 है, सामने लिखेंगे 12 है। अब बताइए ये जो वैल्यू है जी, बी ए का मान 4 है, सी का मान 12 है, लेकिन बी का मान देखिए यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ 11 हो रहा है, ये गलत है। यानी कि इसको चेंज कीजिए, ऐसा कीजिए कि दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसमें 11 से गुना और इसमें 5 से गुना, तो जिससे आपको क्या हो गया 11 चौके 44 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ 11 5 55 हो जाएगा, और यहाँ भी करेगा तो 11 5 55 हो जाएगा, और यहाँ पे करिएगा तो 12 5 60 हो जाएगा। आप सामने सामने तीनों का वैल्यू लिख दीजिए, जो आया यहाँ क्या आया 44, यहाँ क्या आया 55, यहाँ क्या आया 60 हो गया। 44:55:60।
ठीक है। और इसको बनाए थे, आंसर आप लोग देखे होंगे, यही आंसर होगा इसमें भी। और कहीं पे होकर बना देते हैं लेकर के। चलिए ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। एक और बना देते हैं इसी टाइप पे, इस टाइप पे बनाते हैं एक और। ए अनुपात बी बराबर 15:21 है, 21 ही होगा। ए अनुपात बी बराबर 15:21, बी अनुपात सी बराबर 4:5। ओह वैसे नहीं है, दूसरा टर्म है। आइए आइए दूसरा टर्म है, देखिए देख लीजिए इसको भी। ए अनुपात सी बराबर 4:5, 4:5। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि ए जो है जो क्या है, सामने सामने है। तो जब सामने सामने है तो इसको पहले चेंज कीजिए, ए अनुपात बी लिखिए, ए अनुपात बी का अनुपात 15:21, और इसको सी को यहाँ लिखिए। सॉरी वैसे नहीं करिए, इसको इधर से इधर कीजिए। हाँ बी लिखिए पहले, बी अनुपात ए बराबर, यानी इसको जब पलटे हैं तो इसको भी पलटेंगे, तो 21:15, ठीक है। और यहाँ जैसे वैसे कर देंगे, ए अनुपात सी बराबर 4:5। तो देखिए इधर से होगा ना, फिर हो गया। ऐसे नहीं मिला रहे थे इसमें, देखिए बी बी बराबर बराबर मिला रहे थे, बना रहे थे। इसमें भी ए हो गया, उसमें बी हो रहा था बराबर, इसमें ए को बराबर करना है, ठीक है। तो आइए करते हैं। ये ख़त्म हो गया, थोड़ा सा डालेंगे। चलो बता ही देते पहले, दिखाई तो नहीं देगा। चलिए आइए, एक न्यू मार्कर है हमारे पास। देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 15 है। तो ऐसा कीजिए कि दोनों जगह बराबर हो जाए। तो यहाँ पे हमको 4 से गुना करना ही पड़ेगा, और यहाँ पे 15 से, ठीक है। जिससे यहाँ पे कितना होगा, 4 का 4 4, यहाँ पे 84 हो जाएगा। 21 चौके 84, यहाँ 15 चौके 60 हो गया। यहाँ करेंगे 15 चौके 60 हो गया, यहाँ करेंगे 75 हो जाएगा। 15 × 5 = 75, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बी ए सी, यहाँ ऐसे लिखेंगे बी अनुपात ए अनुपात सी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया 84, यहाँ कितना आया 60, यहाँ कितना आया 75। देखिए यहाँ हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, बी अनुपात ए अनुपात सी। लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा क्वेश्चन में तो ऐसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा सीधा करके, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर पूछेगा कि क्या है बताइए। तो आप बताइए क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए का मान कितना है 60, बीच में है ये, इसका मान हो गया 60। इसके बाद बी का मान कितना है 84। इसके बाद सी है, सी का मान कितना है लास्ट में 75। ये हो गया आपका, ठीक है। और भी रहेगा।